व्यवहारी में बुढ़वा क्षेत्र में अवैध के रेत उत्खनन के लगातार मामले सामने आ रहे थे और इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसलिए 23 तारीख को राजस्व खनिज ने और पुलिस अधीक्षक के साथ में वहां पर निरीक्षण किया गया और 24 और 25 को बड़ी बड़ी रेत की जब्ती की गई। 24 तारीख को 225 घन मीटर रेत जब्त की गई, 25 तारीख को भी 250 घन मीटर रेत जब्त की गई और 25 तारीख की रात को 8:30 बजे तक एसडीएम, खनिज अधिकारी और पुलिस के जवान वहां पे मौके पे थे और उन्होंने वहां पे जब्ती की गई। और उसके बाद रात के समय 4 हमारे जो पटवारी थे, जिनको कि उस क्षेत्र में लगातार 3 दिन तक वो जब्ती में सहयोग कर रहे थे, उनको वहां पे कार्रवाई करवा रहे थे। वो रात को सिर्फ ये मौका देखने के लिए वो गए थे कि अब और कोई रेत तो नहीं बची या कोई घटना नहीं हो रही। तो उसी वक्त एक ट्रैक्टर निकला जिससे उन्होंने सिर्फ मात्र पूछताछ के लिए उसके रोक के बस जानकारी लेना चाही, तो उसने हमारे पटवारी प्रसन्न सिंह उसको वहां पे उसने कुचल के उसको मार दिया। कहीं ना कहीं मैडम क्या कार्रवाई की गई मैम इसमें? पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं मैडम ऐसा नहीं है कि अभी लगातार जो है रेत के टेंडर नहीं हुए, इसको लेकर के आसपास के क्षेत्रों में बदस्तूर जो है अवैध उत्खनन परिवहन जारी है? हाँ, अभी रेत का इसके पहले जब भी होती थी इस तरह की कार्रवाई, तो जो भी कंपनी जिसको ठेका दिया जाता था उसको हम लोग जब्ती में दे दिया करते थे। नहीं मैडम, पिछले 4 माह से 15 जून से यहाँ रेत की जो अवैध खदानें शासन के द्वारा जो आवंटित होती है वो बंद है। उसके बावजूद पूरे जिले में अवैध उत्खनन जारी है और रेत बाहर भेजी जा रही है। इस पर क्या अंकुश? इसीलिए तो कार्रवाई करी, अंकुश लगाने के लिए तो ये कार्रवाई की गई थी। जैसा कि अभी कलेक्टर मैडम ने बताया, इसमें पिछले 2-3 दिन से लगातार खनिज, रेवेन्यू और पुलिस का अमला मौके पर जाकर अवैध रूप से जो भंडारित रेत थी उस पर कार्रवाई कर रही थी। और कल भी रात्रि 9 बजे तक वहां पूरी टीम मौजूद थी, जिसमें संयुक्त रूप से रेवेन्यू का अमला, माइनिंग का अमला और पुलिस का अमला वहां पे मौजूद था। उसके बाद जो 4 पटवारी हमारे साथी थे, ये लोग वहां पेट्रोलिंग के हिसाब से गए हुए थे और आते एक इनको रेत की भरी डग्गी ट्रैक्टर ट्रॉली दिखी और उसको रोकने का प्रयास किया, तो जो बदमाश है उसने हमारे पटवारी साथी पर ट्रैक्टर चला दिया, जिससे दुखद मृत्यु हो गई। पूरे प्रकरण में रात से ही 3 थानों की पुलिस मौके पर है और शव को भी उठवाकर पीएम के लिए भेजा जा चुका था रात में ही, और जो मुख्य आरोपी था उसको भी हमने राउंड अप कर लिया है। साथ ही प्रकरण भी दर्ज हो चुका है। माननीय एडीजी साहब के द्वारा रात में ही इसमें 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया गया था आरोपी पर। और जो ट्रैक्टर था जिससे ये घटना कारित की गई थी, वो ट्रैक्टर भी जब्त कर लिया गया है। कितने आरोपी पकड़े गए? लोग हैं, क्योंकि और भी लोग हैं इसमें शामिल हैं। कितने लोग? और भी मौके पर जो मुख्य आरोपी था उसको अरेस्ट कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और अगर इसमें अन्य भी आरोपी होंगे तो उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। क्या सर पटवारी ने मौके जाने के पूर्व पुलिस को सूचना दी थी? पूरी टीम, जैसा मैंने बताया, 9 बजे तक मौके पर उपस्थित थी और उसके बाद सिर्फ निगरानी हेतु 4 पटवारियों को वहां भेजा गया था और उसके बाद ये पूरी घटना हुई। गिरफ्तारी किस किस की हो चुकी है इसमें? एक जो मुख्य आरोपी था उसकी वहां गिरफ्तारी हो चुकी है। पूछताछ जारी है लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है। और ट्रैक्टर वो जब्त हुआ है? वो ट्रैक्टर जो जब्त हुआ है वो भी उसके पास ही जब्त हुआ है।